हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहीं से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। निताय गौर हरि बोल। चित्तसार सिंधु सर्वस्व भगवान राधा गोविंद के चरण कमल को याद करते हुए आज हम सब चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल तक हम सब सनकादिक और नारद जी का भेंट जो विशालापुरी में हुआ वहां तक श्रवण किए थे। नारद जी पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी कि क्या क्या लक्षण है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सब देखते हुए सनक आदि मुनियों से बखान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं कि सभी जगह सब तीर्थ यात्रा में जाकर के मैं देखा तो मुझे अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि सभी जगह सभी तीर्थ का सार चला गया। लेकिन जाते जाते जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो मैं एक कौतूहल में देखा। क्या देखा कि वहां पर एक नवजुवती स्त्री है। क्या है? बहुत सुंदर स्त्री, नवजुवती स्त्री है और बैठी बैठी रो रही है। उनके गोद में दो बूढ़े हैं। कौन है? दो बूढ़े सोए हुए हैं और उस युवती स्त्री, सुंदरी स्त्री के सेवा में सैकड़ों नारियां लगे हुए हैं। कौन है? सैकड़ों नारियां लगी हुई है उस युवती की सेवा में। लेकिन फिर भी वो खिन्न अवस्था में नारी रो रही है, इधर उधर दसों दिशाओं में देख रही है कि कोई हमको भलाई करने, हमको दुख को दूर करने के लिए कोई आवे, ऐसा देख रहे हैं। उसी समय नारद जी को उस स्त्री पर नजर पड़ी तो देखते रह गए। तब भक्ति माता, वो जो स्त्री थी कौन थी? माता भक्ति थी। वो जब देखे तब नारद जी को देखकर ऐसा लगा कि हमको ये जो है संत हैं, साधु हैं, कोई भी संत किसी का दुख देख करके उस दुख को दूर कर ही देते हैं। तो वो
युवती बोलती है नारद जी को, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मन चिंतामपि नाशयम दर्शनम तव लोकस्य सर्व थागहरम परम। कहते हैं अजी महात्मा जी, क्या कहते हैं स्त्री क्या बोलते हैं, अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए, जो मेरा चिंता है वो नष्ट कीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाले। संत का दर्शन क्या होता है, जितने भी पापी है उसका सब पापों को सिर्फ दर्शन मात्र से। कहा जाता है कि संत में इतना शक्ति है कि अगर मरने के बाद चिता पर अगर जल रहा है तो उस चिता के राख को भी अगर देख ले संत, तब भी उस जीवात्मा को मुक्ति हो जाता है। सिर्फ दर्शन से संत में उतना शक्ति होता है। तो वही कह रहे हैं माता वो युवती माता भक्ति क्या कहते हैं कि आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। ये जो आपका वचन जो संतावना देंगे उससे मेरा दुख दूर हो जाएगी। क्या कहते हैं, मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है, क्या कहते हैं, मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। क्योंकि नारद जी, नारद भगवान है, संत भगवान होते हैं। क्या होते हैं, उनका दर्शन दुर्लभ है क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं, भूत भी जान रहे हैं, भविष्य भी जानते हैं और वर्तमान जहां चाहते हैं, जहां वैकुंठ त वैकुंठ, स्वर्ग त स्वर्ग, पृथ्वी त पृथ्वी, प्रताप मैंने जहां भी कहीं भी आ जा सकते हैं। इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। नारद को भगवान से भी संबोधित किया है। और नारद संत भी हैं, योगी भी हैं, वैरागी भी हैं, हर उनमें मौजूद है। तब नारद कहते हैं, नारद उवाच काशी त्वं का विमोचे मा नार्यं का पद्ये लोचनाम वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। कहते हे देवी, आप किस दुख से दुखी है, आप क्यों दुखी है? आपको तो सैकड़ों देवियां सेवा कर रही है, फिर क्यों से दुखी है? आपके जो गोद में है कौन है? ये जो बूढ़ा बूढ़ा दो बालक है आपके गोद में है, एक इधर है एक इधर है, वो कौन है? कोई दादा और नाना नहीं है, कौन है? तब भक्ति महारानी बोलती है, माता भक्ति क्या बोलती है, बालोवाच अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य मानव काल योगेन जर्जरौ गंगाध्याव सरचे मां मत्सेवार्थं समागतां तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मदुद्धाता सचितत्वं तपोधनम् वार्ता में वितत्या त्वाम शुत्वा सुकुमावहम। कहते हैं मेरा नाम भक्ति है। क्या कहते हैं, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नाम मेरे पुत्र है। कौन है? मेरा। तो दुनिया में ऐसा हुआ है कि माता जवान, आप पुत्र बुढ़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कलयुग में, एक कलयुग में भक्ति तो सब करना चाहता है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कोई नहीं चाहता है। ज्ञानी होने का साधना कोई नहीं कर पाता है, वैरागी कोई नहीं। क्यों सोचता है कि सभी चाहता है कि मैं संसार का भोग विलास जितना भी है उसी में लिप्त रहे। वैराग बनना कोई नहीं चाहता। वो अब वैराग है कि बिना ज्ञान के, बिना वैराग के कोई भक्ति को नहीं पा सकता है। भक्ति को ज्ञान वैराग युक्त
भक्ति आगे बढ़ता है। ज्ञान वैराग्य नहीं है, वो भक्ति अपंगु हो जाता है। क्या हो जाता है? अपंगु हो जाता है, वो सक्सेस नहीं करता है। तथा भक्ति तो सब करना चाहता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य ज्ञानी कोई नहीं बनना चाहता है। तो ज्ञान है क्या? ज्ञान है